तो वहीं आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी का संबोधन था, जहां उन्होंने कहा कि हमारा आदर्श सर्व भवन्तु सुखिम है। इसका आदर्श उदाहरण महाकुंभ है। संबल में 26 वर्षों बाद जलाभिषेक किया गया। उन्होंने कहा कि आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि 68 तीर्थों में 54 को ढूंढना विरासत का हिस्सा है। हमने यही कहा है कि जो हमारा है हमें मिलना चाहिए। संभल पर विधानसभा से बोलते हुए मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक शरारत ये के तहत संभल में 67 तीर्थों और 59 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। आप भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है, लेकिन आप हमें बताएं कि हम कैसे सांप्रदायिक हो सकते हैं। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल बहुत तेरे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, आप भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने हमारी सोच को सांप्रदायिक बताया, लेकिन हमसे पूछे कि कैसे हम सांप्रदायिक हो सकते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। योगी ने महाकुंभ के आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने कहा कि हमारी सोच सांप्रदायिक है। आप मुझे बताइए कि हमारी सोच कहां से सांप्रदायिक है। हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। और उसका सबसे आदर्श उदाहरण आपके सामने है, जब 26 फरवरी को महाकुंभ का समारोह हुआ है। 45 दिन के इस आयोजन ने भारत के विरासत और विकास की एक अनुपम छाप न केवल भारत में बल्कि दुनिया
के सामने भारत की छोड़ी है। क्या उसमें कोई भेदभाव किसी के साथ हुआ? न जाति का भेद था, न क्षेत्र का भेद था, न मत और मजहब का भेद था। 100 से अधिक देशों के लोग आए, बड़े श्रद्धाभाव के साथ आए। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है परोपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली।